हेलो गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ कि पीसीआर के कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिएक्ट एसएल में आने जा रहे हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस आप ये थोड़ा कुछ याद रख लोगे तो ऑलमोस्ट पीसीआर के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो पीसीआर के पहले सारे एंजाइम्स देख लेना कि क्या क्या आते हैं और क्या क्या नहीं। और एक 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना जो ऊपर मैंने लिखा है कि अगर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है तो साइबर ग्रीन उसको डिटेक्ट कर सकता है कि एम्प्लीफिकेशन हो रहा है कि नहीं, और प्राइमर एक्सटेंशन हो रहा है कि नहीं वो टैकमैन ऐसे से पता चलेगा, और प्राइमर एनिलिंग हो रहा है कि नहीं वो मॉलिक्यूलर बीकन से पता चलेगा। तो ये आपका मेजर ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है। सपोज़ और एक क्वेश्चन लेते हैं कि पेशेंट ए में स्वाब सैंपल आया है, आरटीपीसीआर किया गया है, 30 साइकिल्स के प्रोडक्ट मिले, और पेशेंट बी में स्वाब मिला है, 20 साइकिल का प्रोडक्ट मिला है, और सैंपल सी में 8 साइकिल का प्रोडक्ट मिला है। तो इनका सीटी वैल्यू क्या होगा, मतलब किस में तुमको दिखेगा कि कहाँ पे वायरस है और किस में इन्फेक्शन हुआ है। तो ये कोविड के टाइम में बहुत यूज़ किया गया था। तो जिसका कम साइकिल होगा, मतलब जल्दी उसका डीएनए मिल जा रहा है, तो वो कोविड डिजीज़ से डिजीज़ हुआ होगा उसको। तो इसमें 8 साइकिल में सबसे कम सिटी वैल्यू है, तो इसमें उसको डिजीज़ हुआ होगा। इसमें और एक इम्पॉर्टेंट देख लीजिए कि पीसीआर का प्रोडक्ट कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कौन सा प्रोडक्ट है। यहाँ पे 10 केबी और 5 केबी का 2 फ्रैगमेंट्स से आ गया आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आप कैसे जानोगे कि ये कितने ये बैंड है। तो आप इतना याद लगाओ, जितना बैंड होगा उतना प्राइमर उससे बाइंड किया होगा। तो वेरियस टाइप ऑफ पीसीआर हैं। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पीसीआर है एक एंकर्ड और एक रेस। तो एंकर्ड में है कि आप एक डीएनए में पॉली जी टेल बाइंड करेंगे, जी और जी होमोपोलीमर बाइंड करेंगे, उसमें एम्पलीफाई करने के बाद सी मिल जाए। तो ये आपको अननोन डीएनए का पता कर सकता है। और रेस रैपिड एम्पलीफिकेशन ऑफ सी डीएनए एंड्स, अगर आरएनए ट्रांसक्रिप्ट किया तो उसका 5 एंड और 3 एंड भी ट्रांसक्रिप्ट होगा, इससे पता चल सकता है। फिर पीसीआर की मदद से डीएनए में म्यूटेशन कोज होता है, जिसको बोलते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। तो यहाँ पे एक डीएनए है जो सी और जी है उसमें कम्प्लीमेंट्री, तो सी की जगह अगर हम डी दे दें तो ये साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस कॉज किया करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना है आपको। और ये इम्पॉर्टेंट है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। और है एक है एसएसआर जीनोटाइपिंग व पीसीआर प्रोडक्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन के लिए पता चलता है। तो यहाँ पे देखो एलील 1 के कुछ कम सीक्वेंस हैं और एलील 2 के कुछ कम सीए सीक्वेंस हैं उससे। तो एलील 3 यहाँ पे कैसे जानोगे कि जिसका लार्जर सीक्वेंस होगा सीए वो डिजीज़ क्रिएट करेगा, जिसका कम सीक्वेंस होगा तो वो नो डिजीज़ क्रिएट करेगा। तो एलील 1 जो कम है वो डिजीज़ नहीं करेगा, जिसका बड़ा है वो डिजीज़ क्रिएट करेगा। ठीक है, थैंक यू।